देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 अंक वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाज्य है ना पढ़ा है। तो सबसे पहले कितनी संख्या पूछ रहा, मतलब n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? देखिएगा और क्या पूछ रहा है आपसे? संख्याएं पूछ रहा है, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? कितने अंक वाली? 3 अंक वाली। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे हम लोग कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को ले जाए, कौन? 7 से विभाज्य हो। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, ठीक ना? याद रखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है, बराबर क्या होगा बताइए? सुनिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। क्या है? 100 है। ध्यान दीजिएगा, 100 है। तो क्या 100 7 के पारा में कटता है कि नहीं? नहीं कटता है। तो हम लोग भाग करके देखेंगे, एक बार कोशिश करेंगे, देखेंगे 7 से कम 7 10 में 7 3 बन जाएगा 0, 7 का 22 हो रहा है। तो ये आपका मतलब 2 बच गया। ठीक है, अगर 7 5 35 घटा दे रहा है, 7 5 35 और उल्टा घटा रहे हैं, तो यहाँ पे -5 रहेगा। ठीक है, कोशिश समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसका तो यहाँ -5 आ गया हम लोगों का, ज्यादा आ गया। इसका मतलब हुआ कि 5 जो है कम है, कम है किसमें? 100 में जो 7 से भाई होने वाली है। इसका मतलब कि 100 में 5 जोड़ देंगे, 105 7 के पारा में कटता है नहीं। 700 105 जो होगी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो इसीलिए सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो होगी 105। नहीं 98, 98 तक 2 अंक की होगी। 3 अंकों की बात कर रहे हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 होगी, नहीं होगी? देख लीजिए 101 102 103 7 नहीं करते हैं, विभाजित नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे बड़ी संख्या होना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होता है। तो इसको भी 7 से भाग कर देख लेंगे, 7 से कम 7, 9 में 7 2 9 7 होगा 28, 9 में 7 9 7 2 का 14, 9 में 4 5। इसको कहिए कम कम में कहा करा दिए, ज्यादा में कटाइएगा तो 7 का 21 होगा, 7 का 21 होगा तो उसको जोड़िए तो 9 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए तो कम मिलेगा। इसका मतलब 999 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 994। माने 3 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो होगा हम लोग का 994 ना। अंतराल कितने का है? केवल 7 ही से कटना चाहिए, 7 ही से कटना चाहिए। तो इस प्रकार एपी क्या होगा? सबसे प्रथम पहली संख्या तो 105 है, इसके बाद क्या होगा? 7 7 का अंतराल 112 हो जाएगा, 112 7 119 119 7 124 डॉट 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 लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 994। हाँ 994 जाएगा। सबको समझ आ रहा है? तो बढ़िया से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य 105 होगी। अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य 994 होगी, ठीक है। तो इसके बीच में आप लोग देखना है कि ए का मान क्या होगा। इसमें तो ए का मान ये हो गया, A1 का मान ये क्या हो गया? A2 का मान हो गया, ये A3 का मान हो गया, ये क्या हो गया? AN का मान हो गया। आपको पता नहीं है कितना पद है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे A का मान कितना हो गया? 105। D का मान तो पक्का 7 ही है ना, 7 है, किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। और आपका AN का मान 994, अंतिम पद क्या है? 994 है। चूंकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू होता है, इसलिए आप AN का मान 994 रख लीजिएगा, बराबर A का मान 105 प्लस D का मान 7।
यहाँ से आप लोग n का मान निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत नहीं। थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ाए, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? 14 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? क्वेश्चन पहले लिखा है, पहले क्वेश्चन लिख रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? गुणज समझते हैं किसको कहते हैं? मतलब 4 के पावर कौन कौन आएगा? ठीक है, क्वेश्चन में 4 के कितने गुणज हैं? कितने गुणज है? ये प्रश्न है आपका। ठीक है, किसके किस बीच में? 10 और 250 के बीच में। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, 10 और 250 के बीच में कौन है ना? ये बीच है। तो 10 जो है, 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से पहली बार विभाजित होगी? 4 की गुणज होगी। 4 4 में 8, उसको 4 देखिएगा क्या कर रहा है। 10 के बाद 4 का प्रथम गुणज क्या होगा? 12 होगा, पक्का एकदम। 250 के अंदर ना, अंदर 4 का अंतिम गुणज आप देख रहे हैं निकाल के कि 250 4 के पारा में आता है क्या? 4 छका 34, 5 लगेगा 1, 2 काट को करेंगे 0, 4 दूनी का 8, 10 में 4 कर 2, मतलब 2 ज्यादा है। इसका मतलब 250 में से आप 2 घटा दीजिएगा, 10 में 8, 4, 248 एक संख्या है 250 के बीच में जो 4 से विभाजित होने वाली है। 4 गुणज हो सकती है, देखिए 4 से 4 के पारा में कट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए 250 के अंदर अंतिम गुणज क्या आ जाएगा? 4 का अंतिम गुणज 248। इस प्रकार एपी कैसा बनेगा बताइए? एपी कैसा बनेगा? 12 एपी होगा। क्या होगा? तो सबसे पहले में 12 आएगा, 4 का गुणज लेना ही है। 12 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 248 तक। हमको यहाँ पे ए का मान 12 दिया हुआ है, बी का मान 4 दिया हुआ है, ए का मान 4 दिया हुआ है और ए का मान 248 दिया है। आपका ए का मान पूछा निकल जाएगा। वही सूत्र लिखेगा, सबको याद है सूत्र, बन जाएगा, एकदम आसान है। इस क्वेश्चन को भी आई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका दिया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का सीधे 5 नंबर का। इतना छोटा है, बताइए इसके आगे मैंने 5 के पूछा है ना, इतने वाला क्वेश्चन पढ़ना है। तो अच्छा बात है, अच्छा बात है, आपको समझ में आ रहा तो हाँ आता है। तो 5 में पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन। हो सकता है कि 4 के गुणज कर दे, आपका 5 गुणज टूट जाएगा, 6 का गुणज टूट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ाए। 250 के बीच में कह रहा है ना, 250 के बीच में कह रहा है, इसीलिए इसका लिखते हैं। आया फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच में कौन कौन संख्या 4 से कट सकती है? तो 10 के बाद सबसे पहले संख्या कौन है 4 से कटेगा? 12, इसीलिए पहली बार 12 लिखी है। सबसे अंत में 250 के अंदर में कौन कौन संख्या कटेगी? कौन सा सबसे लास्ट है? 248 कटेगी। इसके बाद नहीं कट सकती कोई, 252 हो जाएगा। फिर 248 से 252 होता है, इसीलिए 252 हो जाएगा। 252 ज्यादा हो जाएगी, 250 के पीछे में तो देख लो।
ठीक है। तो 285 को रहा है उसके अंदर में, इसलिए लास्ट तो लास्ट वाले आपका संख्या 248 में बदल गया। जब हमको चल गया कि नौ पद अंतिम पद 248 है और सूत्र लगा लेंगे ये वाला हो जाएगा। अब बन जाएगा ऐसा तो क्वेश्चन है यहाँ पूछा होगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बोलिए। कह रहा है कि नंबर एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना इतना के n पद बराबर होंगे। सुनिए ध्यान से 15 नंबर में है और क्वेश्चन लिखना है। कह रहा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। बड़ा है क्वेश्चन आ रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी हो इतना इतना के nवें पद क्या है, nवें पद बराबर होंगे। दोनों का nवां पद बराबर है। तू क्या कर रहा है? क्या दिया हुआ है? हल कर रहा है। पूछ क्या रहा है आपसे? n का मान पूछ रहा है, जबकि an1 बराबर an2। an1 प्रथम एपी के लिए लिए और दूसरा लिए द्वितीय एपी के लिए nवां पद। दोनों का क्या है? nवां पद बराबर है। nवां पद कितना आपको पता नहीं है। n का मान पूछ रहा है आपसे, लेकिन कौन सा पद होगा जिसके nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसका देखिए तो इसका प्रथम एपी लिख रहे हैं आप। प्रथम एपी क्या दिया हुआ देखिए तो 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। इसमें ए का मान कितना रही है? 63। डी का मान कितना है? 65 जोड़ दें माइनस निकाल दें, क्योंकि डी बराबर 80 - 7 से डी का मान है कि 65। अगला पद माइनस बता दीजिए, चूंकि डी बराबर A2 माइनस A1, इसलिए डी बराबर A2 का मान 65 माइनस A1 का मान 63, इसलिए डी बराबर जो आ जाएगा हम लोग का पता नहीं कहाँ तक पद है। ये कितना तक हम लोग पता है हम लोग को है। चलिए तो ये हम लोग का ये ए हो गया। इसका प्रथम पद करिए। द्वितीय एपी लिखिए तो द्वितीय एपी क्या दूसरा एपी लिख सकते हैं। दूसरा एपी क्या क्या देखिए हम लोग का 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है? 3 ले। डी का मान नहीं पता तो निकाल लेंगे। डी बराबर A2 माइनस A1, इसलिए डी बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। इसका ए का मान 3 है, इसका डी का मान 7 है। इसका ए का प्रथम एपी का ए का मान 63 है और डी का मान 2 है। ठीक है, प्रश्न से वह कह रहा है कि दोनों का nवां पद बराबर है। तो प्रथम एपी का nवां पद an1 मान लिया। क्या मान लिए? an1 बराबर an2। ऐसा कर सकते हैं। ले ध्यान से कि n1 इसलिए लिखिए क्योंकि प्रथम एपी है, आई द्वितीय एपी है। दोनों का एक का मान अलग अलग है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना है an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसका भी होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान समझिएगा, ये प्रथम एपी के लिए है, आई द्वितीय एपी के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको a1 लिख दे रहा है और इसको a2 लिख दे रहा है ब्रैकेट में कर। नहीं तो कहिए कि ए काट लीजिए, पहला काटते हैं। यहाँ पर ए का मान 63 है, यहाँ पे ए का मान 3 है। अलग अलग फरिया के बता रहा है। ठीक है, तो अच्छा इसका डी पहला है तो इसको पहला D1 लिख दीजिए, इसको D लिख दीजिए। नहीं, प्रथम एपी के लिए D1 हो जाएगा, द्वितीय एपी के लिए D2 हो जाएगा। मतलब फिर कहेगा कि डी से डी काट दीजिए, फिर डी का हो जाएगा, काटा काटा सब चलेगा। तो ना
तो इसमें एवं प्रथम एपी का एवं का मान कितना रहेगा? तो 63 प्लस एन का मान निकालना है। एन का मान ही तो निकालना है, माइनस 1 इंटू D1 का मान कितना है? 2 बराबर इस A2 का इसका मान कितना है? दूसरी एपी के लिए A का मान D का मान D2 का मान ना चाहे तो इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए। 63 प्लस 2 में n से गुना कर तो 2 माइनस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 7 माइनस 1 7 को n के बदले 7 में अभी 7 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 63 पर से 2 घटे तो 61 बचेगा प्लस 2n बराबर 7n लिखे पहले ही 3 में से 7 जोड़ता माइनस 4 हो जाएगा। इसे कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो यहाँ से n का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा है 2n 7 माइनस 7 हो जाएगा बराबर माइनस 4 पर बचा हुआ है प्लस 61 का माइनस हो जाएगा कि ना? 2n में 7 घट जाएगा तो माइनस 5n बराबर माइनस 65 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म तो n बराबर 65 बटा में 5 इसका मतलब कट जाएगा 13। n का मान 13 आ गया। इसका मतलब इसका n पद 13वां पद जो होगा दोनों के 13वां पद an1 दोनों के लिए क्योंकि an1 बराबर an2 तो पहले के लिए a13 दूसरा भी a13 हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा दोनों का 13वां पद समान होगा। दोनों का 13वां पद निकाल देख लीजिए। दोनों का 13वां पद एक ही जैसा आएगा। जांच कर दें, जांच किया था ना? जांच करने मजा आता है। जांच कर दें, दोनों का n पद एक ही जाएगा। देखिएगा निकाल लें। देखिए जांच कर रहे हैं आप। जब तक जो मैच बना लिए है उसको जांच नहीं कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे जांच मत कर दीजिएगा। जांच मत कर लगेगा, हम समझा रहे हैं। उससे क्या होगा? जांच कर टाइम बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा और क्या? वहाँ पर 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट 2 बस हाँ हम सही है कि नहीं? ठीक है तो सही है। हम लोग देखते हैं दोनों का 13वां पद निकाल लीजिए। दोनों के लिए 13वां पद निकाल देख लीजिए। दोनों के लिए 13वां पद निकाल देखने का दोनों का समान आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का nवां पद क्या है? समान है। तो nवां पद कौन आया है? 13वां पद आया हुआ है कि ना? तो यहाँ पे प्रथम एपी के लिए देखिए प्रथम एपी के लिए हम जांच आप लोग मत कीजिएगा एग्जाम में। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जांच मत कीजिएगा, आप लोग समझाने के बता रहे हैं हम। ठीक है प्रथम एपी के लिए प्रथम एपी के लिए देखिए ए का मान कितना है? देखिए तो 63 ना। और डी का मान कितना है? डी का मान 2 है और एन का मान कितना है? 13 ना है। तो चूंकि a13 बराबर a प्लस 12d होगा इसलिए a13 बराबर क्या हो जाएगा? a का मान 63 है और प्लस 12 गुना d का मान 2 इसलिए a13 बराबर 63 में 12 को जोड़ दें। ऐसे हम बेटी कीजिएगा। 63 कितना होता है? 87। इसका 13वां पद 87 आया तो उसका भी 13वां पद 87 आना चाहिए। आएगा कि नहीं देखते हैं। द्वितीय एपी के लिए चाहे दूसरा एपी के लिए देखिए द्वितीय एपी के लिए द्वितीय एपी के लिए ए का मान कितना होता है? कोई 3 और डी का मान 7 एन का मान कितना हुआ है? एन का मान कितना हुआ है? हाँ छोड़िए क्योंकि a13 बराबर a प्लस 12d इसलिए इसके लिए a13 a का मान कितना है? 3 प्लस 12 गुना 7 इसलिए a13 बराबर 3 प्लस 12 84 a13 बराबर 87। दोनों का देखिए दोनों का 13 पर 27 जाएगा। इसका मतलब हम लोग सही है। दोनों का 13 बच जाएगा 87 का बराबर है कि नहीं? यही क्वेश्चन पर रहा था। इसका आप सही होगा बताया बढ़िया से जांच करने का मजा आ गया। आ गया ना? दोनों का मान 87 आ गया 13वां पद। ठीक है इसके बाद आगे बढ़े तो कोई समान नहीं होगा। ठीक है किसी कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी नहीं। ऐसा क्वेश्चन करवा भी दिया है बहुत क्वेश्चन कर दिया था। हिंट कर देना मान लीजिएगा। वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सुनिए हल कर रहे हैं
क्या दिया है? दिया क्या है? 3 बराबर 16। दिया है कि तीसरा पद 16 तो A3 बराबर 16 दिया हुआ है और A5 जो है सातवां पद जो है A7 जो है सातवां पद जो है देख लो उसको A5 प्लस सारा का सारा दांत पकड़ के पिलास से उखाड़ देंगे। ठीक है, पढ़ाते समय बात करोगे सब है, पढ़ाते समय बात मत कीजिए, बार बार क्यों रहे हैं? आई बात रोज एक बार पढ़ देते हैं तो यहीं से लाभ करा के मार देंगे, बस सब चार्ज चलेगा दांत भीतर, सब समझ आ जाएगा। बैठ के पास कर रही सातवां पद पर है इस एपी का सातवां पद तो A7 कहेंगे। सातवां पद 5वें पद से मतलब A5 से 12 अधिक है, इसलिए A5 से 12 जोड़ दिए। A5 से 12 अधिक है, रहा है ना, चूंकि A3 बराबर A प्लस A+2D, इसलिए A3 का 16 है, 16 बराबर A+2D समीकरण हल कर लेंगे। पूछना है A7 बराबर क्योंकि A7 बराबर A+6D, इसलिए A7 कितना है? क्या ऐसे दिया हुआ ना, जी नहीं तो A7 बराबर बराबर A5 प्लस 12, इसलिए A7 का हम लोग A+6D लिख सकते हैं, A5 को A+4D लिख सकते हैं, प्लस 12। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे A+6D कट जाएगा A+6D एक जात को एक तरफ कर दीजिए, कट जाएगा माइनस A-4D बराबर 12, A से खत्म, 6D में से 4D कट जाएगा, 2D बराबर 12, तो D बराबर 12/2 कट जाएगा 6। D का मान सही मान 1 कर दीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का 16 बराबर A+2D, 16 बराबर A+2D का मान 6, 16 बराबर A+12, 16 माइनस 12 बराबर A, 4 बराबर A हो जाएगा हम लोग का। A का मान कितना गया हम लोग का? 4 आ गया। A का मान आइए गया, D का मान आइए गया, तो AP ज्ञात करने के लिए क्लिक कर रहा है, क्योंकि AP का व्यापक रूप क्या होता है? A+D, A+2D, A+3D, A+4D डॉट A+n-1 होता है। A का मान कितना है? 4। A का मान तो 4 आ गया, यहाँ पे 4 कॉमा 4 प्लस 6 हो जाएगा, D का मान, और फिर A का मान 4 प्लस 2 गुना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगला में 4 प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा, डॉट कर रहे हैं, तो 4 कॉमा 4 6 10 कॉमा 4 6 दूनी का 12 4 16 लिखे, 4 6 के 18 4 22 लिखे, डॉट ये आंसर होगा। एकदम आसान है, किसी कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करिए। 17 नंबर एकदम धुआं कर दीजिए, धुआं हो जाएगी। चलिए, क्या धुआं हो जाएगी? चल धान धुआं हो जाएगी। चल AP ये सब तमाम मालूम कर जा धान तो धुआं करे करी, हाई धुआं करता हूँ जानी दिमाग धुआं हो जाएगी, दिमाग धुआं हो जाएगी, बाकी धान धुआं करे। अंतिम पद से क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया से इसको समझाया था, लेकिन आप लोग को दोबारा पढ़ा दीजिए। क्या समझा आपने? क्वेश्चन कर रहा है AP का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद इधर से ज्ञात करना है, इधर से नहीं,
इधर से याद करना है, ठीक है। तो एक ही चीज याद रखिएगा, हाँ, अंतिम पद जब इधर से कहता है तो एक का मान ये होगा, अंतिम पद इधर से कह रहा है, ठीक है। हल कर रहे हैं आप, जैसे ही अंतिम पद से कहता है तो एक का मान इधर से मानिएगा, क्या मानिएगा, एक का मान 253 लिखिएगा। तो 5 में करा दे, सुल्तान हटाई दो। हाँ? अब सुन लीजिए, जब अंतिम से कहता है ना, ध्यान दीजिए, तो डी का जो सूत्र A2 माइनस A1 होता है, तो यहाँ पे आप लोग A1 माइनस A2 लिख लीजिएगा, बस हो गया इतना, ऐसा उल्टा होगा। 100 उल्टा हो जाएगा, समझा रहा है। एक का मान दूसरी हो जाएगा, जो डी का मान निकाल रहे थे A2 माइनस A1, तो इसमें A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो डी का मान कितना जाएगा, A1 का मान तो 3 है, माइनस 8 तो हो जाएगा माइनस 5। इसको नहीं समझाया, आगे समझ में। जैसे ही अंतिम से कहेगा तो कहना क्या है, अंतिम वाला को ये मान लेना है, हाँ? जैसे प्रथम वाला को ये मानते थे, अब अंतिम वाला को ये मान लेना है, और डी का मान उल्टा निकाल देना है। तो आंसर उल्टा आना चाहिए, आंसर उल्टा निकालना ही है, पहला उल्टा निकालिए। तो चूंकि है क्या पूछ रहा है, अंतिम से 20वां पद है, तो चूंकि A20 बराबर A प्लस 19D, यही ना आपसे पूछ रहा था, 20वां पद पूछ रहा था अंतिम पद से। एकदम आसान है, क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान है, आसान है कि नहीं, ठीक है। बुलवाने के लिए अंतिम देखता है कि बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ा है सब, ठीक है, लेकिन हम गड़बड़ा नहीं है, देखिए जब, तो यहाँ पे A20 बराबर कितना जाएगा, A का मान कितना इसमें 253 प्लस 19 गुना डी का मान -5 -5 माइनस ना गई 253 माइनस 19 पर से 95 हो जाएगा, इसलिए A20 बराबर 13 में से 5 8, 14 में से 9 बढ़ेगा तो 5 में 118 हो जाएगा। किसको नहीं समझाया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ी है। सर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। चल 18 नंबर में जब एग्जाम में पूछेगा ना, सब पूछेगा सर ना बनेगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी याद रहेगा। अंतिम से पूछ रहा है तो घबरा जाइएगा, अंतिम से क्या मन है, अंतिम में याद रखिएगा, अंतिम से कहेगा तो इसको ए मान लेना है, अंतिम वाला क्या मान लेना है, और डी का मान उल्टा निकाल देना है। डी का सूत्र A2 में से होता है, कहाँ पे निकालेंगे, A1 और A2, देखना उधर तो ना हो रही है धीरे धीरे, समझ नहीं उसका कहा गया, यहाँ पे पंखा बैठ, पंखा के सामने बैठ, तो नहीं होता नहीं क्या, आयु दिवाली बदल जाती है, दिवाली बहुत जल्दी है, खाना पीना पढ़ने से खाओ, ये ऐसे जिंदगी ना दिया जाएगा, ऐसे जिंदगी दिए से फायदा नहीं है। खाना पीना छोड़ के एकदम पढ़ाई को पढ़ जाना, ये कहीं से भी अच्छा बात नहीं है। तो याद है पढ़ने के लिए खाना पड़ेगा, पढ़ने के लिए पहले एकदम पहले पढ़ासन अंतर को पढ़ासन, ठीक है, एकदम नहीं, जिंदगी को अपने आप को धोखा मत डालिए, आप फिट रहिएगा, पहले एकदम धसो दीजिए अंदर, ठीक है। जेंट का एक नियम होता है, धसोरिए, बाकी थोड़ा सा सबर रख के थोड़ा धसोरिए, और एक के बाद धसोरिएगा दिन आ जाएगा एकदम दिमाग का भाई बात चलो, ठीक है। थोड़ा धसोरिए इसके अंदर, अब बस दिमाग का यूज करते रहिए, ऐसा दिन ना चलेगा किसी के कर दे रहा है, ये भी मत करिएगा, हम नहीं करते कभी भी ऐसा काम, बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। ये जो लड़के सोचते हैं कम 24 घंटा मैंने 3 घंटा सो करके 18 घंटा पढ़ते रह जाए, 19 घंटा पढ़ते रह जाए, ये बकुलापन है, ये महामूर्खता है। पढ़िए, खूब पढ़िए, बाकी सोचिए नहीं कि रिजल्ट आपका मजबूत होना चाहिए। रिजल्ट में कैसा रिजल्ट है, आप 5 ही घंटा पढ़िए, लेकिन 100% वापस लेकर पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं उसी में पढ़ते पढ़ते व्यवस्था कर ले, उठा बार से पानी पहले पानी तब पता लगा कि फिर आधा घंटा 1 घंटा दिया नहीं, कभी ऐसा मत कीजिए, तुमको बार हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए, लेकिन पढ़ने से पहले क्यों पर ध्यान, स्वास्थ्य पर ध्यान। आप स्वस्थ, आपका दिमाग स्वस्थ
8 घंटा पढ़िएगा बिना फोकस के, अब 4 घंटा पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा पढ़िएगा। मत पढ़िए, 2 घंटा खेल लीजिए, क्या दिक्कत है? 2 घंटा, एक आध घंटा मोबाइल चला लीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो थोड़ा सा मोबाइल देख। हाँ आज थोड़ा सा कला लेते सब, थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो चौक जाते सब, रहेगा मोबाइल खरीदते देंगे ला सब, हैदराबाद प्रेस कर रहे हैं सब। हाँ हाँ पूछिए पूछिए, हाँ बताइए, हाँ याद रखना आपका क्वेश्चन, आपका कौन याद रखना? हाँ हाँ बोलिए। एक का मान तो 53 है, तो यहाँ D बराबर A1 में से यहाँ पर 3 मान 7 क्या भाई कहना सही है, 28 होगा सही में कितना? सही कह रहा है, एक तरह से एक तरह सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जब उल्टा कहता है ना तो थोड़ा देर के लिए इसको मान लीजिएगा ए, काल्पनिक रूप से आप पहले से जो A1 अभी मानते आ रहा है इसका A1 मानते तो कर दीजिए। नहीं तो एक और तरीका बताएं, एक से करें तो 28 चाहिए। रुकिए ना, आ रहा है उसके भी आ रहा है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा इसलिए आता है, हम लोग मैथ समझना है ना फिर रखना है, ठीक है? रटिए मत, इसी को देखिए, याद करके बनाइए, याद करके बनाइए। सुनिए सुनिए, अब सुनिएगा तब ना तो सब फिर सुनिए। इसमें आपका पद क्या दिया हुआ है? 3, 8, 13, डॉट 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 253 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डॉट 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 है, ठीक है? ध्यान समझिएगा। आप देख रहा है कि हमेशा 3 में 5 जगह पर आप रहा है, 8 में 5 और 13 हो गया है, तो ये बताइए 253 के पहले कौन सा अंक आया होगा? लगभग अंदाज बताएंगे। 248 आया होगा यहाँ पे, 248 समझिए। आते हैं आप, यही कर रहे हैं, आते हैं, क्या दिक्कत है? जिस भाषा में समझना चाहेंगे समझा देंगे, ठीक है? योगी बाबा का योगी भाषा है, जिस भाषा में समझना चाहते हैं समझा दिया जाएगा। सुनिए भाषा योगी बाबा का, ठीक है? चलिए 2, 3, 8, 13, यहाँ पे 248 पक्का हुआ होगा एक तरह से। अगर इसको आप A1 मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं, तो इसको A2 मानिएगा। चलिए आप ही का बात रहेगा, आप ही का बात रहा। तो यहाँ पे A1 का मान कितना होगा सर? 248। तो चूंकि D बराबर A2 माइनस A1 होता है, समझिए, इसलिए D बराबर A2 का मान कितना है? 248 माइनस 253, तो ये हो जाएगा हम लोग का -5 हो जाएगा। तो D का मान यहाँ पर दिया, D का मान बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आपको समझ में आया तो पूछा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम बहुत पूछा है, ताली बजाइएगा। हाँ पूरा ताली बजाने के लिए तो उसे गाली पीट रहा है, नहीं करता है, और गाली क्या पीट रहा है? गाली पीटो तो अपना गाली पीटो, कौन आए तो ऐसे रहो ना, हम ताली बजाते बढ़िया से। चलिए हो गया, सुनिए सुनिए सुनिए, तो D का मान कितना है सर? A1 का मान पता है, A2 पता है, चूंकि D बराबर है, सुनिए A20 का मान निकालना आपको, A20 बराबर A प्लस नहीं थी। चलिए आते आप टॉपिक को, बहुत आसान है, इसलिए A2 बराबर A20 बराबर A का मान कितना रहेगा? तो 253 है, यहाँ पे 253 प्लस 30 गुना -5 वही दिएगा, फिर से क्लियर दे रहा है A20 वही जाएगा, क्या देख लीजिए 253 -95 चलिए बोलिए। हाँ 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 अभी आपको वहाँ पर लगाए A1 माइनस और तीसरे लगाए A2 माइनस। तो वही तो बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा देर के लिए आपको मान लेना है कि ये है तो इसको A1 में से कर लीजिएगा, यहाँ से इसको ध्यान मत रखिए, दोनों देखिएगा, एक मुकाबला दिएगा, दोनों मत देखिए, कोई ये देखिए, या तो इसको देखिए या इसको देखिए, समझा गया? चलिए इसी को देखिए, नहीं इसी को देखिए, यहाँ पर देख दिया सर, क्या कर दीजिए अगला क्वेश्चन। हाँ जब से पढ़ाएंगे तब अलग बताएंगे, पहले वहाँ से 5 मिनट उसके 5 क्या करके वहाँ से जब पूछेगा तब तो अलग तरीके से देंगे, ठीक है? चलिए 18 में ये कर कि CFT का 8वें का योग, सुनिए AP के 8वें अंक 14
एपी के चौथे और चौथे एवं आठवें पदों का योग। क्वेश्चन बोल देगा फिर से। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे एवं आठवें पदों का योग 24 है। आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और तथा 10वें पदों का योग छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है। 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात हैं। 44 है। हाँ, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात हैं। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात हैं। प्रथम 3 पद ज्ञात करें। ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन को समझिए, हल कर रहा है। क्वेश्चन दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, पहले समझना हम लोग को। क्या दिया है? किसी एपी के चौथे एवं आठवें पदों का योग 24 है। तो मान लीजिए किसी एपी का पहला पद ए है और सार्वतर डी है, तो उसके हिसाब से दिया है। क्योंकि A4 दिया है। किसी भी एपी का अगर एपी को आ रहा है तो उसका प्रथम पद ए होगा, सार्वतर डी होगा। ठीक है, दिया है। चौथा पद A4 और आठवें पद A8 है बराबर 24। और क्या दिया हुआ है? छठे पद माने A6 प्लस A10 बराबर 44 है। तो पूछ क्या रहा है? A1 का मान आपसे पूछ रहा है, A2 का मान पूछ रहा है और A3 का मान आपसे पूछ रहा है। किसी को दिक्कत है? मैं 3 गो पद पूछ रहा है, शुरू से लेके 3 तक ना। तो यहाँ पे लिखे आ रहा है फोटो महाराज। हाँ, वीडियो बन रहा है। चलिए, तो चूंकि देखिएगा A4 प्लस A8 बराबर 24 है, इसलिए देखिएगा A4 को हम लोग A प्लस 3D लिख सकते हैं। A प्लस 3D A8 को हम लोग A प्लस 7D बराबर 24। चाहे तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। माना कि एक एपी का प्रथम पद A तथा सार्वतर D है, इसलिए प्रश्न से ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A का A के साथ जोड़िएगा तो 2A हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए लिख लीजिएगा 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24। इस समीकरण नंबर आप लगा लेंगे। ठीक है, पुनः है चूंकि A6 प्लस A10 बराबर 44, इसलिए A6 का A प्लस 5D और A10 का A प्लस 9D बराबर 44 लिख सकते हैं। 2A प्लस D बराबर 44 हो गया। इसका समीकरण नंबर 2। दोनों में 2A समान है। दोनों में 2A समान है। देखिएगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, हाँ, क्या से क्या हो गए देखते तो वही हो गया। कहाँ से कहाँ पहुँच गए लिखते लिखते हैं। चलिए, हाँ सर, हमारा क्या मतलब क्या है? बनाए तो नहीं पता चली। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिएगा, बिलो को मिली से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या कर रहा है? 2A प्लस 10D बराबर 24 आई 2A प्लस 14D बराबर 44 बन जाएगा क्या? एक कमान रख दिएगा समीकरण 1 में। डी कमान खत्म हो जाएगा। 10 में माइनस 4D बराबर माइनस 20 आ जाएगा। तो माइनस खत्म। D बराबर 20/4 तो कट जाएगा 5। 12 का सुना में दी बा कोई प्रकार नहीं सर। डी का मान समीकरण में डी का मान 5 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में चाहे 2 बना सकते हैं, तो A का मान आ जाएगा। A का मान आ जाएगा तो A2 बराबर A प्लस D होता है। A3 में A प्लस 2D होता है। यहाँ पे आ जाएगा 5 जाएगा। A प्लस D होता है तो 5 प्लस D का मान कितना आएगा? जो भी आएगा A का मान
एक कमान जो भी है निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े। कोई भी सुब्बा राव नाम के गवर्नर से पता हटा है कागज बना पैसा पे नोट पे वो मान लीजिए कहते लोग 5,000 रुपए को शुरुआत किया, इसका मतलब उस खेती का मान 5,000 रुपए हो गया। हर एक महीना में 200 रुपए उसका बढ़ते गया। तो दूसरा साल सॉरी हर एक साल में एक वर्ष में उसका 200 वेतन बढ़ गया। तो पहली साल में 5,000 रुपए मिला एक साल में पहली बार में, तो दूसरी साल में उसका वेतन कितना 5,200। तीसरा साल में 5,400, चौथा साल में 5,600 का होगा। यहाँ पे हल लिख रहे हैं। हल प्रथम वर्ष में सुब्बा राव का वेतन बराबर कितना है 5,000। दूसरे वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना होगा 5,200। ऐसे ही तीसरे वर्ष में 5,400, 200 बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार एपी जो होगा, एपी शुरुआत कहाँ से होगा 5,000 से, तब कहा जाएगा 5,200, 5,400 डॉट लास्ट में पहुंचा कहाँ तक है 7,000 तक। तो पूछ रहा ना कौन साल में हो जाएगा, 3 साल में कि 8 साल में कि 10 साल में 5 साल में, कितना साल में उसका 7,000 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, A1 का मान, A2 का मान। ऐसी करके हमको नहीं पता है तो इसको मान लेके ठीक है। तो माना कि 90 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन बराबर 7,000 रुपया हो गया। 7,000 रुपया हो गया। इसलिए प्रश्न से आपसे क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। तो चूंकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी आंसर, इसलिए थोड़ा सा लिख कर देते हैं। एक कमांडी कमांड हाँ हमारे घर में बगल में ऊपर वहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पर 7 वहाँ पर किसके पाई हो यहाँ पे आए सब वहाँ तो वहाँ पे चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ना एपी, यहाँ पे A1 वाई हो गया। डी का मान कितना है यहाँ पे डी का मान 200 रुपया है हम लोग का। डी का मान 200 रुपया है, आए का मान 5 दिखाई दिया आपको। ठीक है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। इसलिए इनवा पद कितना है, इनवा पद 7,000, इनवा पद 7,000 रुपया है। पहला पद 5,000 प्लस निकालना हमको, और डी का मान 200 निकाले जाएगा मान। हाँ जो निकालिएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला क्वेश्चन हल्ला मत कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामकली, आज हो रामकली बहुत अच्छा है सर। नाम तो बहुत बढ़िया है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में यहाँ पर हल लिख रहा है, देखिएगा एक सप्ताह मैंने एक का मान 5 रुपया हो गया। कितना हो गया 5। हर एक सप्ताह में और अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 बढ़ाती गई। हर एक सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बचा रही है। क्या हो गया तुमको यार की क्या हो गया, तो कहलू शुरू करिए बोलू तब से नहीं है, जाकर पानी पी जाओ, तबियत सही रखो। ऐसे पढ़ोगे तो समझावल 50 कुछ पैदल चलो, दोनों बात बराबर है। अच्छा हाथी के पैजामा पहनावल है ना, इसको समझाइए कि हाथी का पैजामा पहनाइए। एक अमाउंट 5 है और क्या करेगा, हर एक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा बचाती है। इसका मतलब हर एक 1 बार 1 इंच बचा रही है। इसका मतलब डी का मान दिया 7 5 रुपया।
यदि nवें सप्ताह में सबसे अंतिम पद nवें सप्ताह आज n है, nवें सप्ताह कितना है? 20 रुपया जुटा लो, 20 रुपया 75 पैसा। तो क सप्ताह बचेलक माने n का मान सप्ताह में, हाँ। बन जाएगा। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो रख लीजिएगा। इसलिए n का मान कितना है? 20 रुपया 75 पैसा बराबर a का मान कितना है? 5 रुपया। a का मान 5 प्लस n का मान d का मान 1.75 बन जाएगा। यहाँ पर चिन्ह का चिन्ह लीजिएगा, मान लीजिएगा, घटा दें, नहीं सर, बन बन जाएगा। तो ये चैप्टर हो गया, ठीक है। आज चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं इसी में। n पदों का योग को क्या कहते हैं? एस एन कहते हैं। एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सम, और सम का मतलब होता है जोड़, नहीं वो सम नहीं। एस या सम का मतलब योग चाहे जोड़ होता है। किसी भी एपी का आपसे पूछा सब का एपी का योग बताइए हमको, ठीक है। जैसे कोई एपी दे देगा, आप देखिए, जैसे कहेगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 15 के पदों का, सभी पदों का योग बताइए। सभी पदों का योग बताएं, ठीक है। क्या करेगा? अगर सब में जोड़ना चलिएगा, जोड़िए। 1 का 3, 4 5, 9 7, 16 9 25, 15 40, ऐसे जोड़िएगा तो हो जाएगा। ये छोटा छोटा अंक समझ में आ रहा है। इसका सभी का योग 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 40 हो गया आंसर, हो गया सर। अभी आंसर, लेकिन अब भाई हट दे दे। अब कहते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। संख्याओं का ये क्वेश्चन पिछले पूछा भी हो रहा है। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बताएं। अच्छा क्या करिएगा? 1 से लेके 100 तक लिखिएगा। तो 1 से होगा ना, वही बात है। 1 ये है, 1 से लेकर 100 तक सबको जोड़ना है। 1 के साथ 2 जोड़ना है, 2 के साथ 3, 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 जो कितना समय लग जाएगा? बहुत हाँ जोड़ भी दिए, हाँ नंबर मिल जाएगा। हाँ, कहाँ से मिलेगा? एग्जाम मिलेगा, लिखिएगा। 1 से लेकर 7 तक लिखिएगा, ला जाएगा 20 रोटी नहीं। इसमें तो लिखवा नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें एक इसी को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र आया हुआ है। ऐसे पदों का योग का सूत्र होता है ऐसे बराबर n बटा में 2 a प्लस n माइनस 1। इसको माध्यम ब्रैकेट में लीजिएगा थोड़ा देर के लिए। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। कैसे आता है आप लोगों को समझा भी दिया जाएगा, बाकी पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बताएंगे कैसे आता है सूत्र ये, ठीक है। ये सूत्र कैसे आता है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बात बताएंगे, लेकिन पहले एकदम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ध्यान देखिएगा, तो Sn बराबर n/2 लिख करके ध्यान देगा कर रहा है। Sn बराबर n/2 लिख करके 2a को हम लोग a प्लस a लिखते, कोई दिक्कत नहीं हम लोग a प्लस a लिखे और प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस, अच्छा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इतना कम लोग a कहते हैं कि नहीं?
तो ऐसे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 होता है। तो इतना के बदले हम लोग ए प्लस एन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सूत्र ये भी होता है, ऐसे बराबर ए प्लस ये एन। शॉर्टकट वाला बोला भी एन का मान दिया रहता लगा के समझेगा? तो इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इस पर क्वेश्चन करेंगे, पहले समझ लीजिए। पहले तो इस पर क्वेश्चन किया जाएगा, पहले सूत्र समझ लीजिए। एक में सूत्र ये होता है ऐसे बराबर n/2 इंटू टू प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख दें तो ऐसे बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन ना। देखिए क्योंकि एन को कहते हैं अंतिम पद, कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को इंग्लिश में लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म। इसीलिए अंतिम पद को एल के द्वारा सूचित किया जाता है। किस द्वारा? एल के द्वारा। लास्ट टर्म होगा, अंतिम पद को एन कहते हैं, या उसी को अंतिम पद को क्या कहते हैं? लास्ट पद कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। इसलिए एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन के बदले पर एल भी लिख सकते हैं। आपका मान तार पर ठीक है, ए प्लस एल हो जाएगा। तो आपको मेन रूप से सूत्र कितना हुआ? 1 2 3। तीनों में से कहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब चलता है इसे क्वेश्चन पे सीधे एनसीईआरटी का 5 का पहला क्वेश्चन। जल्दी ठीक है, एकदम जल्दी। समांतर श्रेणी का योग तो सूत्र याद है आप लोगों को? तो 503 का पहला क्वेश्चन बोलिए तो क्या दिया हुआ है? 503 का बुक का एक है मेरा। कल है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। बैठ जाओ भैया, थोड़ा सा बैठ जाओ तनी। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कराएं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन देखिए 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक पढ़ रहा है। समझ आ रहा है? मैं 10 पदों तक क्या होगा इसका योग, सबका जोड़ देना है, सबका ला करके जोड़ देना है। तो कैसे जोड़िएगा? देखिए चूंकि एन बराबर हम लोग का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मध्यम वर्ग लीजिएगा, क्या हुआ? ये जानते हैं ना? तो हम लोग का n पदों का योग का मतलब क्या? एन का मान पूछ रहा है, तो हम लोग का n का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए। तो देखिए a का मान आपको पता है कि नहीं? आप a बार हल कर रहे हैं, आप हल पहले लिख लीजिए और देख लीजिए किससे किसकी आवश्यकता है। मैं नहीं कहता है, मैं सही कहता है कि मैं सूत्र लिखिए और देखिए किससे किसकी आवश्यकता है। पढ़ लीजिए, ढूंढ लाइए, उसको पकड़ के लाइए, चले जाते हैं पढ़ के। ए का मान 2 है और डी का मान देवे नहीं किया तो निकाल लेंगे, क्योंकि डी बराबर a2 माइनस a1, ये a2 का मान है, इसलिए डी बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5 जाएगा। अच्छा एन कितना है इसको बताएगा? एन का मान 10 पदों तक पढ़ रहा है, पद 10 को है, इसका मतलब एन का मान 10। इसलिए एस एन का मान 10 है तो एस 10 दे सकते हैं। एस 10 एन का मान 10 बटा 2 इंटू 2a तो 2 का मान 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू b का मान 5। किसी को कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा भी? ए दीदी देखने 2 5 5 गलऊ 2 के 4 गलऊ 10 में से सीधे 45 दी जाऊँ। चलो सर तो अनेक बात है। तो एस 10 बराबर 5 सीधे गुना 49 लिखते हैं, इसलिए एस 10 बराबर 49 245